हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बैक एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, पहले खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका सॉल्व हो जाएगा तब आप अपने आंसर्स मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हो। चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage compositions of the compound by weight. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। एक कंपाउंड दिया हुआ है जो बोरोन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, और बोरोन का अलग से आपको वेट दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी आपको अलग से वेट दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि ये बताना है कि एक कंपाउंड में बोरोन का कितना परसेंटेज होगा और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ बोरोन कि बोरोन कितना परसेंट प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। तो इसका कॉम्पोजिशन आपको दिया हुआ है कि कितना ग्राम प्रेजेंट है, 0.096। कितने में से प्रेजेंट है, टोटल आपको गिवन है 0.24। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी हमको। हमने कर दिया 100 की मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू बहुत छोटी है, डेसिमल में दी हुई है। जिन भी बच्चों को डेसिमल में डर लगता है वो क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटा दो। डेसिमल हटाने का क्या तरीका होता है, अगर हमने ऊपर से डेसिमल हटाया है और जितने डेसिमल के बाद जितने टर्म्स आए हैं नीचे उतने का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल मैंने हटाया, कितने टर्म्स है, 3 टर्म है, तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड 1000। ऐसे यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ से गया और ऊपर हो जाएगी 100 की मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हो जाएगा, ये 96/24 इंटू 100 इंटू 100 1 2 3 4 अपॉन 1000। अब देखो 3 0 से 3 0 कट गया, 24 को 96 से कट करना है। फटाफट से बताइए मुझे कि कितने टाइम्स में कट होगा। 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 की 9, तो ये चला जाएगा 4 टाइम्स में। 4 इंटू 10 हो गया हमारा 40। तो एक कंपाउंड के अंदर जो बोरोन और ऑक्सीजन से मिलके बना है उसमें बोरोन कितना परसेंट प्रेजेंट है, 40% उसमें बोरोन प्रेजेंट है। अब हमें निकालना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है। देखो, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो ओवरऑल 100 में से ही होगा। ठीक है, अगर 40% हमारा बोरोन प्रेजेंट है तो बाकी का बचा हुआ 60% बचा हुआ कंपाउंड है ऑक्सीजन। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन कितना है, 0.144 अपॉन टोटल 0.24 इंटू 100। फिर से सेम काम करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, नीचे 1000 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर 100 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ये हो गया 144 अपॉन 24 इंटू, यहाँ पे आ गया 10,000 अपॉन 1000। 3 0 से 3 0 कट गया, 24 से 144 जाएगा 6 टाइम में। देख लो, 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 40, तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60%। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। बोरोन हमारा प्रेजेंट है 40% और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 60%। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram oxygen, then 11 gram of carbon dioxide is produced. लिख लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा हम पहले लिख लेते हैं। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 3 ग्राम कार्बन प्लस 8 ग्राम
oxygen give 11 gram CO2. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? ठीक है. Which law of chemical combination will govern your answer? हमसे पूछा है इसमें कि अगर पहले ही आपको गिवन है कि 3 ग्राम अगर कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. अब हमसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 3 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 50 ग्राम ऑफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं 1 ग्राम के लिए निकालते हैं कि 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे. तो देखो सबसे पहले बाय मास 1 कार्बन का मास होता है 12, तो 12 ग्राम कार्बन के लिए हमें चाहिए कितना, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कभी भी एक ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, 2 ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम. तो हमेशा याद रखना 12 ग्राम कार्बन के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए होगा. ये कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, यानी कि अगर एक हमें कार्बन चाहिए, 1 मोल कार्बन चाहिए तो उसके लिए हमें 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो ये कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं होगा. और इनका बाय मास देखें तो 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए होगा 32/12 ग्राम. ठीक है, O2 चाहिए. अब हमसे पूछा कितने के लिए 3 ग्राम के लिए, 3 ग्राम के लिए हमसे पूछा है तो देखो 3 ग्राम कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 32 into 3/12. तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4 8 जा 32. तो हमेशा 3 ग्राम कार्बन के लिए हम 8 ग्राम ऑक्सीजन ही लेंगे. ये कॉम्पोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकता है चाहे हमारे पास कार्बन कितना भी क्यों ना प्रेजेंट हो. ठीक है, हम कॉम्पोजिशन को कभी चेंज नहीं कर सकते. अगर एक ही कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन चाहिए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते चाहे हमारे पास बहुत ज्यादा कार्बन क्यों ना हो या फिर हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन ही क्यों ना हो. हम इनके मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन को कभी चेंज नहीं करेंगे. तो ये तो फिक्स हो गया 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. Which law of chemical combination will govern your answer? तो इसमें क्या बताया था अभी कि इसमें कार्बन के लिए ऑक्सीजन फिक्स होगा. अगर हम एक कार्बन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो उसके लिए हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो इसमें क्या है विच लॉ, ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर हम इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, देखो पॉली मतलब होता है बहुत सारे. ठीक है, जब बहुत सारे एटम के ग्रुप्स 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम के ग्रुप एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक. अब आयंस क्या होते हैं, आयंस का मतलब होता है चार्ज. और आपने कैसे चार्ज के बारे में सुना है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा. पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं हम कैटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम एनायन. ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, a group of atom which have charge. एक ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है. कैसा चार्ज हो सकता है,
ईदर कैटायन और अनायन, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और क्या हो सकता है, OH नेगेटिव, या फिर CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला बनाना। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको वैलेंसीज पता होने चाहिए। जिस भी बच्चे को वैलेंसी पता है वो बहुत ही इजीली केमिकल फॉर्मूले को बना सकते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले आपको लिखना है इसका सिंबल। सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl। सबसे पहली बात है सिंबल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या, वैलेंसी। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, मैंने लिख दिया 1। इतना करने के बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मैग्नीशियम की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से, क्लोरीन की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 2 से, तो ये क्या बन जाएगा, देखो Mg इंटू 1, Mg 1 और Cl 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जरूरी नहीं है कि आप 1 को रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या हो जाएगा, खाली Mg Cl 2, ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये A है। B है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, तो कैल्शियम की जगह मैं लिखूंगी Ca, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी भी वैलेंसी होती है 2, और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2, दोनों में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बन जाएगा Ca2O2। अब देखो कभी ऐसा आ जाए कि दोनों सेम हो तो दोनों इससे कट जाएंगे, या फिर होल नंबर में हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता तो 2 से 4 कट जाता, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, 1 बचा, और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब थर्ड है हमारा कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे C है हमारा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। कॉपर का होता है हमारा सिंबल Cu, और नाइट्रेट का होता है हमारा NO3, ठीक है। नाइट्रेट हमारा कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा हमारा NO3। अब कॉपर का क्या सिंबल होता है, कॉपर का भी सिंबल होता है 2। देखो ये सारे के सिंबल है, सॉरी, कॉपर का हमारा वैलेंसी होता है 2, आपको वैलेंसी लर्न करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है आप रेटाफिकेशन करें, आप वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं ये भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर की वैलेंसी हो जाएगी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा Cu। अब बताओ इसको लिखूं कैसे, CuNO3 का 2, ये रिप्रेजेंटेशन एकदम गलत है, कभी भी अगर इसके साथ ये एक एलिमेंट नहीं है, ये है एक कंपाउंड, अगर कभी भी कंपाउंड लिखा जाता है तो उसको होल में करके लिखते हैं, उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Cu, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, NO3 का होल ट्वाइस, तो ये बनेगा हमारा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब चलते हैं हम डी की तरफ, देख लेते हैं डी क्या है, डी है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड।
एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि एल्यूमिनियम का सिंबल होगा Al, क्लोराइड का सिंबल है यानी कि क्लोरीन का सिंबल है Cl। अब एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, और क्लोरीन के लिए अभी हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1। फिर से जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AlCl3, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने होल नहीं लगाया क्योंकि Cl क्या है, एक एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, उसमें एक से ज्यादा, कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट जुड़े होते हैं, ठीक है, इसमें ये एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा AlCl3। अब है E क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम के लिए होगा Ca, कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CO3, कार्बोनेट का हो जाएगा CO3। कार्बोनेट एक एलिमेंट नहीं है, कार्बोनेट एक कंपाउंड है जो कि एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो कैल्शियम का भी वैलेंसी होता है 2 और कार्बोनेट का भी वैलेंसी होता है 2, ठीक है। फिर दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और ये बन जाएगा हमारा CO2CO3 का होल ट्वाइस, फिर से 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, हमने सारे पार्ट इसके कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में हमें एलिमेंट के नाम बताने हैं कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर। सबसे पहला है क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, देखो ये एक कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। क्विक लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो कैल्शियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। आप चाहे तो इनका नाम ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स पूछा है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये ए हो गया। बी है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये तो बहुत इजी है, इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ब्रोमीन, ठीक है। सिंबल भी लिख देती हूँ मैं, इसका हो जाएगा Ca और इसका है हमारा ऑक्सीजन, O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे एग्जिस्ट O2 की फॉर्म में करता है, बट यहाँ पे खाली ऑक्सीजन है, यहाँ पे लो O2 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन का हो जाएगा H और ब्रोमीन का हो जाएगा Br, ठीक है। अब है C है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर। एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, सोडियम है, सिंबल है Na, और उसके बाद है हाइड्रोजन है, सिंबल आप सबको पता है H, और फिर है कार्बोनेट, इसका सिंबल है CO3, ठीक है। अब है D पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, KSO4, K2SO4, ये पोटाशियम सल्फेट है, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो पोटाशियम है जिसका सिंबल K होता है, और दूसरा है सल्फेट, सल्फर, जिसका सिंबल S है, और तीसरा है इसमें ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसके भी सारे पार्ट कर लिए हैं। आज की क्लास के लिए 5 क्वेश्चंस ही हैं, नेक्स्ट क्लास में और 5 क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे करके हम ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए सारे क्वेश्चंस को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।